गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रामेश्वरी नाम के एक चरित्र पर, जो इस लंगर सेवा की जो सीरीज चल रही है, यह सीरीज की आखिरी किरदार है। लंगर सेवा में हमने बहुत सारे किरदारों को समेटने की कोशिश की है। ये 13वां और आखिरी किरदार है। किरदार तो बहुत सारे हैं, पर कोशिश ये है कि किरदार रिपीट ना हो, कैरेक्टर रिपीट ना हो, बार बार वही चीज़ें वैसी की वैसी रिपीट ना हो। हमने 13 अलग अलग चरित्रों को बताने की कोशिश की है, और 13 चरित्रों को बताते समय में हमारा मूल उद्देश्य जो है वो ये रहा है कि लंगर खाने वाले कुछ मजबूर लाचार लोग हैं, जो अपने घर के सताए हुए हैं, समाज के सताए हुए हैं। भूख विश्व की एक कॉमन समस्या है। पूरी दुनिया में भूख एक समस्या है। प्रगतिशील राष्ट्रों में भी यह समस्या है, और जो राष्ट्र अभी स्टैंड कर रहे हैं उनमें भी समस्या है। अमेरिका में भी आदमी भूखा सोता है, हिंदुस्तान में भी सोता है, छोटी कोई कंट्री होगी उसमें भी सोता है। भूख एक कॉमन समस्या है। इन भूखों के लिए जो लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने बनाई है, और पूरी दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने उस समय जो भेदभाव था वो मिटाने के लिए इस लंगर का प्रचार किया, समानता लाने के लिए इस लंगर का प्रचार किया, एक दूसरे का दर्द जानने के लिए इस लंगर का प्रचार किया। क्योंकि उस समय भी और आज भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है कि हम अलग अलग वो विभागों में बटे हुए हैं, जाति, धर्म, वर्ण, इन सब को हटा करके भूख एक जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको निवारण करने के लिए गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है। इसी बात को लंगर सेवा के 13 अलग अलग शेड्स के माध्यम से हमने दर्शाने का प्रयास किया है, जो ये आखिरी एपिसोड है। मुझे मेरे एक पत्रकार मित्र, उनके कहने पर मैंने ये 13 एपिसोड को मैं अलग अलग शेड्स बताने की कोशिश की है। ये उसका आखिरी एपिसोड है। तो हम बात करेंगे आज के आखिरी किरदार पर, जिसका नाम रामेश्वरी है। रामेश्वरी मेरी ज्योतिष की यजमान है, और लंगर सेवा के लिए हर महीने कंट्रीब्यूट करती है। सरकारी मुलाजिम है। रामेश्वरी ने अपना पूरा जीवन अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के लिए समर्पित किया है। रामेश्वरी ने एक सरकारी ऑफिसर रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन की कमाई अपनी माँ, बहन, भाई बहनों के लिए समर्पित किया। रामेश्वरी के पिता की डेथ हो चुकी है। रामेश्वरी ने अपने 2 बहनों की शादी करवाई, एक भाई की शादी करवाई। आज की तारीख में रामेश्वरी ने अपने बहनों के बच्चों की भी शादी करवाई। रामेश्वरी बचपने से बहुत मेहनती थी। बचपने में मेहनत करते करते, अपने माँ को सपोर्ट करते करते पढ़ाई, बर्तन झाड़ू पोछा करना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सब करती थी।
पिताजी की बचपन में डेथ हो गई थी। ट्यूशन पढ़ा के, काम करके, फिर नौकरी मिलने के बाद में अपनी नौकरी की सारी तनख्वाह लगा करके अपने भाई बहन माँ का जीवन सद्बहार किया। रामेश्वरी ने इन सब को करते हुए अपनी शादी को नज़रअंदाज किया और शादी नहीं की। आज रामेश्वरी की उम्र रिटायरमेंट की तरफ में है और रामेश्वरी आने वाले 2 सालों बाद रिटायर्ड भी होने वाली है। रामेश्वरी को इन दिनों कोरोना हुआ था। रामेश्वरी ने अपना सब कुछ जिन लोगों को समर्पित किया था, वो सब लोगों ने कोरोना के कारण रामेश्वरी से कन्नी काट ली। रामेश्वरी को उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, ये सब छोड़ के चले गए, ये सोच के कि कोरोना में रामेश्वरी की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में तो रामेश्वरी का जो है वो तो हमारा ही है। रामेश्वरी की बहन एक दूसरे शहर से, रामेश्वरी रहती है उस शहर में, आई थी। रामेश्वरी का भाई भी एक दूसरे शहर से रामेश्वरी से मिलने आया था। रामेश्वरी की माँ तो उसके साथ में रहती थी, एक बड़े बंगले में। ये सभी लोग डॉक्टर को बुला के लाते हैं, इस बहाने कार से निकले और रामेश्वरी को बेड पर छोड़कर चले गए। साथ में नौकरानिन को, जो बंगले में नौकरी करती थी 24 घंटे को, उसको भी बता दिया कि रामेश्वरी को कोरोना हुआ है, आप ताला लगा के घर से चले जाओ। रामेश्वरी अपना खाना वाना खा लेगी, हम लोग देख लेंगे। रामेश्वरी ने जब देखा रामेश्वरी को बुखार था कि बहुत देर तक उसके रिश्तेदार नहीं आए, उसकी माँ नहीं आई, भाई नहीं आया, बहन नहीं आई, तो रामेश्वरी को, और फ़ोन लगाए जा रही थी रामेश्वरी के माँ, बहन, भाई कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर उसने अपनी कामवाली को फ़ोन लगाया। कामवाली ने भी बहुत बार फ़ोन लगाने पे ये बताया कि आपको ये बीमारी है और आप आखिरी स्टेज पे हैं, आपका बचना मुश्किल है, तो इसीलिए आपकी माँ, भाई, बहन ने मुझे बताया कि आप घर को चले जाओ, हम लोग इनकी देखभाल कर लेंगे। बाद में रामेश्वरी को पूरी हकीकत पता चली कि अस्पताल के बहाने कार में रामेश्वरी की माँ, बहन, भाई ये सब घर से निकल गए थे और रामेश्वरी की बहन के यहाँ चले गए, कार से, जिस शहर में रामेश्वरी की बहन रहती थी उस शहर में। रामेश्वरी अकेली थी। ये सोचा कि जिनके लिए सब कुछ किया, उन लोगों ने आज मुझे किनारे कर दिया, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। ये माँ सगी माँ थी, सौतेली नहीं। कई बार हमारा जबरदस्त उन रिश्तों से मोहभंग होता है जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से, कहानियां हैं। रामेश्वरी के जीवन में ये कड़वी कहानियां आई। रामेश्वरी ने सोचा कि क्यों ना इस जीवन का अंत कर दिया जाए। जब बहुत नजदीकी लोग धोखा दे देते हैं तो मनुष्य यही सोचता है। मैं हमेशा की तरह रामेश्वरी के टच में रहता था। मैं सुबह और शाम को जैसे रूटीन मैसेज करता हूँ, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के, वैसे रामेश्वरी को मैंने मैसेज किया। मैसेज
एक मेरा जो मैसेज होता है उसमें दो प्रकार के मैसेज होते हैं। एक मैसेज जो लंगर सेवा का होता है और दूसरा मैसेज थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने वाला होता है। वो पॉजिटिविटी लाने वाला मैसेज काफ़ी अच्छा था। उस मैसेज को पढ़ने के बाद में रामेश्वरी ने मुझे फ़ोन किया और सारी हकीकत बताई। तो मैंने रामेश्वरी से कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आकर आपको खाना दे देता हूँ डिस्पोजल में। जैसा उन दिनों कोरोना चरम सीमा पर था, लोग एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी की तरह परहेज करते थे, पर मैंने कहा कि मैं डिस्पोजल में दे दूंगा आपको, जैसे हम लोग दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं। और जो इसका कोर्स है 15 दिन का हो जाएगा, उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे। मेरे आश्वासन देने के बावजूद भी रामेश्वरी की हिम्मत नहीं थी उस पर विश्वास करने की। पर मैंने रामेश्वरी से कहा कि अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे या किसी तरीके से अपने आप को ख़त्म कर लोगे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये शायद उन सभी लोगों की जीत होगी जो आपको इस मुसीबत के मझधार में छोड़ के चले गए हैं। आपको इससे लड़ना होगा। जीवन को आखिरी तक लड़ना होता है, मरने के पहले नहीं मरा जाता। शायद मेरी बात का असर रामेश्वरी पर हुआ और मैंने रामेश्वरी के यहाँ अपने लंगर का जो डब्बा है वो पहुंचाया। रामेश्वरी को मैंने वो डब्बा रामेश्वरी के बंगले के अंदर में ले जाके रखा। रामेश्वरी ने उस डब्बे को ले लिया। उसके बाद में मैं लगातार रामेश्वरी के टच में रहा, थोड़ा ज़्यादा ही रामेश्वरी का ख्याल रखने लगा। गर्म पानी पी के बोलो, क्रोसीन खा के बोलो या और तरीके से रामेश्वरी ने अपने आप को क्वारंटाइन रखा और उस मौत के मुंह से रामेश्वरी धीरे धीरे बाहर आ गई। करीबन 22वें दिन रामेश्वरी पूर्णतः ठीक हो गई थी। रामेश्वरी ने एक नया जन्म पा लिया था। एक दूषित सपने से, एक मिथ से रामेश्वरी बाहर आई थी। रामेश्वरी के बाहर आते समय रामेश्वरी को जो जद्दोजहद करनी पड़ी थी उसमें रामेश्वरी जीत गई। रामेश्वरी की तरह कई ऐसे किरदार हैं जो लोग अपना पूरा जीवन जिनके लिए समर्पित कर देते हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दगा दे जाते हैं। पर रामेश्वरी की तरह वो लोग ज़रूरी नहीं है अपने आप को रीस्टैंड कर पाए। कुछ लोग शायद उस धोखेबाजी के दर्द से उभर नहीं पाते और आत्महत्या भी कर लेते हैं। रामेश्वरी ने भी यह कोशिश की होगी, पर रामेश्वरी को उनको सबक सिखाना था। रामेश्वरी बाहर आ गई। रामेश्वरी ने बाहर आने के बाद में सबसे पहले अपनी विल में चेंज किया। जो उसने विल बनाई हुई थी वो विल उसने रिवोक की और अपने सभी राइट्स जो मरने के बाद में उनको देने वाले थे, जो रिश्तेदार उनको मौत के मुंह में छोड़ के चले गए थे, उनसे वापस लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत रामेश्वरी ने की। आज रामेश्वरी सुख शांति से अपने जीवन को जी रही है।
मैं रामेश्वरी से हमेशा की तरह मिलता हूं। रामेश्वरी के जीवन में सुख शांति संपन्नता है। झूठे रिश्ते रामेश्वरी के जीवन से समाप्त हो चुके हैं। भविष्य में रामेश्वरी का ऐसा विचार है कि वो हमारी लंगर सेवा को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देगी। धन्यवाद।